नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। जहां जम्मू नगर निगम हमेशा ये कहता हुआ नजर आता है कि हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम सुविधाएं जो है वो प्रदान करेंगे, सड़कें चकाचक होंगी, गलियां जो है एकदम साफ होंगी, नालियां जो है एकदम साफ होंगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो वहीं ये तस्वीरें जो है गोरखा नगर से जम्मू स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। काफी लंबे समय से यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं है। अगर नालियों की हम बात करें तो नालियां जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और यहाँ पर गंदगी जो है बरसात के मौसम में गलियों में फैल जाती है, जिसके बाद यहाँ के लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। और पूरी की पूरी गली जब टूटी हुई नजर आती है तो लोग जो यहाँ से गाड़ियां लेकर गुजरते हैं वो भी दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं। इतनी बुरी हालत है। मानसून में क्या हालत होती है, क्योंकि गलियां नालियां सब टूटी हुई है, गाड़ियां निकल रही है। मैडम ये मेन गोरखा नगर का मेन ये ताज है। ये इस गली को हम ताज बोलते हैं गली का। इसी से लोग यहाँ से अंदर जाते हैं, इससे बाहर आते हैं। कोई बीमार हो जाए, ना गाड़ी जाने की व्यवस्था है, ना कुछ है। तारों की हालत देख रहा मैं, ये देखो बहुत बुरी हालत है। ये देखिए समझ नहीं आ रही, खंबे टूटे हुए हैं। ना हमें बोलते हैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मुझे कहाँ स्मार्ट सिटी दिख रही है? मुझे आप बताएं, स्मार्ट सिटी है? हमें तो रहना मुश्किल हो गया यहाँ पे। स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे ये लोग? ये अगर आप देखिए टूरिस्ट स्पॉट है, ये पेरिफेरी सारी ऐसी है जहाँ पे टूरिस्ट आता है, वो घूमता है, वो यहाँ हमारे यहाँ पे मोमोज का बिजनेस होता है, नेपाली कम्युनिटी रहती है, लोग आते हैं मोमोज खाने आते हैं। तो क्या हालात देखेंगे हमारे जम्मू की? तो क्या आप बताएंगे बाहर जाके कि जम्मू की ये हालात है? ये स्मार्ट सिटी देखेंगे वो लोग आके? देखिए यहाँ पे बहुत परेशानी है। गलियां तो ऐसे से बदतर हालत है, गलियों की पूरी टूटी हुई है। हमें तो सामान लाना भी मुश्किल हो गया यहाँ पे। पहले सामान फिर भी इजी थोड़ा आ जाता था, आजकल लोगों ने किसी ने आगे घर बनाता है तो 2 फुट आगे जाके बनाता है, ना कोई उसको देखने वाला, ना म्यूनसिपैलिटी कोई तोड़ फोड़ के लिए आती है कि घर आगे थोड़ा आगे बना रहा था, वो कुछ नहीं, वो उसके लिए भी सोया है प्रशासन। और दूसरा गली तो टूटी हुई है, बद से बदतर हालत है। और ये बड़े बड़े जो आज के विधायक के आएगी सरकार, जो बड़े बड़े बातें करती है, बहुत दावे हैं कि स्मार्ट सिटी बन गई है, ये हो गया। ये बस स्टैंड के आगे पीछे पोल लगा के, पुलों के ऊपर ये चित्रकारियां करके स्मार्ट सिटी नहीं होती है। आधा घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकती है बारिश। जो बारिश आधा घंटा भी अगर हो जाए रेगुलर, लोगों के घरों में 4-4 फुट पानी, पूरे शहर में गंदगी बढ़ती है पूरी, के नाले बह रहे हैं, बुरा हाल है लोगों का। तो गलियां टूटी हुई बिल्कुल। ये 10-15 साल से तो कोई पूछने तक नहीं आया गली का कि एक टाइल। लोग आज जो कोई बेचारा कोई घर बना रहा है, कहीं किसी के घर के पास टूटी हुई है, तो वो वहां से थोड़ा सा मसाला ला के वहां पे चिपकाता है कि चलो थोड़ा सा घर के आगे थोड़ा साफ सुथरा रहे। ये लोग खुद कर रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग जो है जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहा है, और जहां पर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार का गठन हुआ है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो उनका काम करेंगे, तो वहीं वो अपने कामों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम गोरखा नगर में मौजूद है, यहाँ पर गलियों की बहुत खस्ता हालत है, नालियों की बहुत खस्ता हालत है और स्थानीय लोग काफी ज्यादा गुस्से में है। एक व्यक्ति मेरे साथ है जो यहीं पर रहते हैं और काफी लंबे समय से परेशान है। सर, क्या परेशानी क्या रही? अपने नाम से। मैम, मेरा नाम अनूप कुमार शर्मा है। मैं गोरखा नगर का रहने वाला हूँ। ये मेन गली की इतनी कंडीशन हालत है, मुझे ये समझ नहीं आई थी। मैं अपने विधायक से क्या 2 बार तो विधायक को बोल दिया। अब आप गवर्नमेंट से आप पूछते हो कि 8 महीने का आपने क्या किया? मुझे आप विधायक साहब मुझे बताया आपने मेन गली का क्या किया 8 महीने का? जब आप देखो नीचे सब गलियां बन गई, जब ये मेन आपने यहाँ पे आपने ओपनिंग की, मुझे समझ नहीं आई काम कहाँ हुआ। मेन गली देखो ना मैम, यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि मैं कहता हूँ कि अगर ये गली बंद हो जाए ना मैम, जैसे विक्रम जो उनका पुल है ना, वैसे पूरा गोरखा में बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ से कम भी 500-1000 गाड़ी निकलती है यहाँ से, इस गली से। हम किसको बताएं? हम ड्रेनेज की भी बुरी व्यवस्था है। आखिरी बार कब ठीक हुई थी? मैडम ये मेरे हिसाब से रमन भल्ला के टाइम पे ये गली बनी हुई है। रमन भल्ला के टाइम पे कुविंदर गुप्ता भी यहाँ पे रहा, हमने उसको भी बोला, उसको कोई सुध-बुध नहीं लोगों को। हम अब विधायक साहब विक्रम रावत जी बने, उनको भी बोला, मैं कहा सारी हमारी मेन गली है, इसको आप ठीक कीजिए। हम किसको बोले मुझे बताए? जो यहाँ पे खड़े बेंच बने हुए, मुझे समझ नहीं आती वो कहाँ पे ऐसे बड़े यहाँ पे आते थे विधायक के साथ। चलो लोगों ने वोट भी दिए लोगों को, हमारा विधायक है विक्रम रावत जी, हमारे विधायक है, उनको लाना चाहिए यहाँ पे। उन्होंने जो है यहाँ के खड़े बेंच बने हुए, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि हालत देखिए मैंने, ये देखो पूरी नालियां बंद, ना तो यहाँ पे चल सकता इंसान। ये देखो पूरा यहाँ से, मैं कहता हूँ कोई स्कूटी में जाए ना बंदा गिर जाए, इतनी बुरी हालत है। मानसून में क्या हालत होती है, क्योंकि गलियां नालियां सब टूटी हुई है, गाड़ियां निकल रही है। मैडम ये मेन गोरखा नगर का मेन ये ताज है।
इस गली को हम ताज बोलते हैं गली का। इसी से लोग यहाँ से अंदर जाते हैं, इससे बाहर आते हैं, कोई बीमार हो जाए, ना गाड़ी जाने की व्यवस्था है, ना कुछ है। तारों की हालत देख लो, मैं ये देखो बहुत बुरी हालत है। ये देखिए समझ नहीं आ रही, खंबे टूटे हुए हैं, ना हमें बोलते हैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मुझे कहाँ स्मार्ट सिटी दिख रही है? मुझे आप बताएं, स्मार्ट सिटी है? हमें तो रहना मुश्किल हो गया यहाँ पे। हमारी तो बुरी हालत है कि जैसे हमें ऐसा वो नहीं रहते क्या, मतलब कूड़ादानी में अंदर में उसमें घुस के रह रहे हैं। रिफ्यूजी हम, रिफ्यूजियों को सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन जो यहाँ के प्रोमिनेंट लोग हैं वो कहीं कहीं बैक स्टेप हो रहे हैं। अब देखिए, सबसे पुराना ये इलाका है, तवी के दोनों साइड जो शहर बसा है ना, ये सबसे पुराना शहर है, जो मतलब जहां से जम्मू शुरू हुआ है। आगे तो चलो वाइंडन हो गया। इन लोगों की आज तक ये हालात हैं, तो स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे ये लोग? ये अगर आप देखिए, टूरिस्ट स्पॉट है, ये पेरिफेरी सारी ऐसी है जहां पे टूरिस्ट आता है, वो घूमता है, वो यहाँ हमारे यहाँ पे मोमोज का बिजनेस होता है, नेपाली कम्युनिटी रहती है, लोग आते हैं मोमोज खाने आते हैं। तो क्या हालात देखेंगे हमारे जम्मू की? तो क्या आप बताएंगे बाहर जाके कि जम्मू की ये हालात है? ये स्मार्ट सिटी देखेंगे वो लोग आके? देखिए, बड़ी बेशर्मी की बात है। जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पे विधायक बनने के लिए भारी पैसा खर्चा जाता है। पहले जब कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था, कॉर्पोरेशन यहाँ का एक कॉर्पोरेटर साहब रहा, उसने भी तो 5 साल निकाले। मुझे नहीं समझ आई उसने ये गली क्यों नहीं बनाई। वो तो इंडिपेंडेंट थे मैडम, उसने तो उस गली को नजर ही नहीं की। 5 साल कॉर्पोरेटर रहा, हमने उसको बोलता रहा, जिस गली से उसको वोट मिला उसकी गली बना दी उसने। भाई ये कौन सा तरीका है? ये मेन गली है। देखिए रूहानी जी, जो विधायक होता है ना, वो विधायक उसका भी होता है जिसने उसे वोट नहीं करा, और वो विधायक उसका भी होता है जिसने वोट करा है। तो उसको पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना चाहिए, बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इतनी बातें करते हैं विकास विकास विकास, कहाँ भाग गया विकास? कहाँ चला गया विकास? बस यही है विकास। स्मार्ट मीटर्स देखिए, हालत इनकी खराब, ओवर ड्यूज, इतने इतने बिल आ रहे हैं, लोग कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? लोग चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। सब्जी कोई 40 रुपए से नीचे नहीं है आज। आप बताइए, आलू 40 रुपए से नीचे। बोबी जी क्या हाल है? आलू 40 रुपए से नीचे नहीं है। क्या खाएंगे लोग? खाएंगे, बिल भरेंगे इनका। तो इस चीज का नगर को ना इन लोगों ने हब बना रखा है बोर्ड का। बस काम नहीं कर रहे हैं, बोर्ड लो निकलो। हब नहीं होता, जैसे बनाओ बोर्ड, बटोरो, पैसे दो लो। अरे वो टाइम गया मैडम। आज से ना 20 साल पहले। आपको टू बी वेरी फ्रैंक, योगा करने से पेट नहीं भरेगा, योगा करने से डेवलपमेंट नहीं होगी, बैनर लगाने से, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। हमको जमीनी सतह पे काम करना पड़ेगा, तो ही काम होंगे। इसलिए मेरा एक आग्रह है एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये गलियों का थोड़ा ध्यान दीजिए। कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी को खुद विजिट करना चाहिए यहाँ। चलिए, साफ तौर पर जनता में खासा रोष है और जनता ये सवाल कर रही है कि महज वोटों के लिए इस एक इलाके का इस्तेमाल लगातार होता रहा है। ना कॉर्पोरेटर काम के हैं, ना ही विधायक काम के हैं, और ना ही पिछले विधायक काम के रहे। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से नकारा जाता है इस इलाके को, और यहाँ के लोग परेशान है क्योंकि अगर वो हिस्सा ले रहे हैं चुनावों में तो उनको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है जो उम्मीद वो अपने नुमाइंदे से कर रहे थे। आप यूं हमारे से बने रहिए, देखते हैं नॉर्थ इंडिया जम्मू से।